Good morning, everyone. How are you? You are fine. Okay. नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? ओके। तो आपको सभी किताबें मिल गई? ओके। अभी उसमें हिंदी की किताब जो है ना, उसका नाम क्या है? रिमझिम। ओके। रिमझिम किताब में जो लेसन दिए गए, पाठ दिए गए, उसमें से 3 लेसन का आपने क्या किया है? अध्ययन किया है। ओके। तो पहले हम आपके किताब में जो इंडेक्स दी गई है ना, पार्टों की जो लिस्ट दी गई है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ओके। तो आपका आपकी जो इंडेक्स है, आपके किताब में जो इंडेक्स दी गई है, ऊपर क्या लिखा है? कहाँ क्या है? तो ये क्या है? आपकी इंडेक्स है। ओके। इसमें से पहला देखो, अपनी अपनी रंगतें। तो ये जो विभाग है, यानी कि इंडेक्स में कुल मिलाकर कितने विभाग है? 4 विभाग है। जैसे देखो, अपनी अपनी रंगतें, ये एक विभाग है। दूसरी, बात का सफ़र, ये दूसरा विभाग है। तीसरा विभाग कौन सा है? मजा खटोला। और चौथा है आस पास। तो इसमें से हम कौन सा देख रहे हैं अभी? पहला जो है वो देख रहे हैं। अभी इस विभाग का नाम क्या है? अपनी अपनी रंगते। अभी इस विभाग में आपने जो 3 पहले पार्ट देखे, उसका अध्ययन किया, उसमें से आपको क्या समझ में आया? ओके। तो यानी कि इस पार्ट में क्या दिया गया है? कल्चर, यानी कि संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है ना? आपको मालूम है ना कि भारत में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। इसीलिए भारत की संस्कृति में क्या दिखाई देती है? विभिन्नता दिखाई देती है ना? यानी कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है हमें? इस पहले विभाग में मिलती है। अभी संस्कृति, संस्कृति में कई चीज़ों का, कई घटकों का क्या होता है? समावेश होता है। जैसे कि अलग अलग पोशाक आते हैं, खान पान अलग होता है, रहन सहन अलग होती है ना? बोलचाल अलग होती है, खिलौने अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमारे त्यौहार अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना? फिर हमारे जो संस्कृति में कई मिठाई बनाई जाती है, वो अलग प्रकार की होती है। यानी कि हर एक संस्कृति में जो कुछ होता है वो किस प्रकार से होता है? अलग अलग प्रकार से होता है। और इसी विभाग से हमें यह सीखना है। क्या सीखना है? कि हमारे संस्कृति की जो विभिन्नता है, उस विभिन्नता के बारे में हमें क्या करनी है? जानकारी प्राप्त करनी है। तो जो पहला लेसन देखा आपने, राग की रस्सी, है ना? तो उसमें लोक कथा दी गई है। तो हर एक जगह की जो कथा होती है, स्टोरी होती है, वो कैसी होती है? अलग अलग होती है, अलग अलग संस्कृति की होती है। दूसरा लेसन क्या था? फसलों के त्यौहार। यानी कि हम अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के, जाति के लोग रहते हैं, है ना? जैसे कि हम दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, है ना? फिर क्या मनाते हैं और? गुड़ी पड़वा मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, गणेश फेस्टिवल मनाते हैं, यानी कि क्रिसमस मनाते हैं। तो इसी प्रकार भारत में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। उसी प्रकार फसलों के बारे में भी अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग जगह अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। यानी कि इसी प्रकार क्या होते हैं? यह संस्कृति की विभिन्नता हमें यहाँ दिखाई देती है। तीसरा पार्ट आपने देखा, खिलौने वाला। तो खिलौने वाला, ये पार्ट देखते समय खिलौने वाला किस प्रकार के खिलौने लाता है ना? खिलौने कहाँ कहाँ बनती है, किस प्रकार की खिलौने बनती है,
जैसे कि कठपुतली ये खिलौना है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है, यानी कि यह एक संस्कृति का हिस्सा है। तो इसी प्रकार इस विभाग में हमें क्या करना है? संस्कृति के बारे में हमें क्या करनी है? जानकारी प्राप्त करनी है। यानी कि हमारा कल्चर कैसा है? अलग अलग प्रकार का है। हमारी संस्कृति कैसी है? अलग अलग प्रकार की है। इसीलिए इस विभाग में हमें संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो तीसरा लेसन जो है खिलौने वाला वो आपने देखा है। ओके, अभी उसके आगे कौन सा है? ईदगाह। अभी इस ईदगाह लेसन के बारे में आज हमें क्या करनी है? जानकारी प्राप्त करनी है। ओके, अभी ईदगाह आपको मालूम है ये एक कहानी है। क्या है? कहानी, स्टोरी है। ओके, जैसे कि आपको मालूम होगा कि इंडेक्स में आपको दिया गया है कि ये कविता है, ये लोक कथा है, ये कहानी है ना, या ये पत्र है। यानी कि ये हिंदी विषय की विविध क्या होती है? विभिन्न विधाएं होती है। जैसे कि अंग्रेजी में आप सीखते हैं स्टोरी, लेटर राइटिंग, इसी प्रकार हिंदी में भी ये अलग अलग प्रकार दिखाई देते। तो ईदगाह ये क्या है? एक कहानी है। अभी ये कहानी किसने लिखी है? तो प्रेमचंद ने लिखी है। किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है। तो प्रेमचंद ये हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक है। हिंदी साहित्य कृति में उनका नाम मशहूर हुआ है ना। और उन्होंने लिखी हुई यह ईदगाह एक क्या है? कहानी है। तो ईदगाह कहानी की हमें जानकारी क्या करनी है? आज लेनी है। तो ईदगाह मतलब क्या? आपको मालूम है ईदगाह मतलब क्या? हाँ, तो ईदगाह मतलब क्या? कि ईद के दिन जब लोग है ना नमाज पठन करने के लिए या नमाज पठन करने के लिए जिस जगह चले जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ईदगाह। ओके, यानी कि नमाज पढ़ने के लोग जिस जगह चले जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। ओके, समझ में आया ईदगाह यानी क्या? ओके, अभी एक कहानी हमें देखनी है। ओके, एक कहानी किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है। तो रमज़ान ईद आपको मालूम है, रमज़ान ईद ईद के दिन हमें छुट्टी रहती है ना। लेकिन रमज़ान ईद जो होती है उसके पहले 30 है ना, 29 यानी कि 29 दिन आप क्या करते हो? रोज़ा रखते हो है ना। और जब लास्ट दिन होता है ना, लास्ट डे होता है, उस दिन हम क्या करते हैं? रमज़ान ईद मनाते हैं। तो उसी का जो माहौल होता है उस माहौल का वर्णन इस कहानी में दिया गया है। ओके, तो हमें ये कहानी अभी देखनी है। तो चलो छात्रों, हम ये कहानी देखते हैं। तो रमज़ान के पूरे जो 30 दिन हैं वो क्या हो गए? पूरे हो गए। और अभी ईद का जो लास्ट का दिन है, यानी कि ईद का दिन अभी आया है। और इसीलिए उस दिन उस गांव में है ना, गांव में क्या हो रहा है? ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। यानी कि नमाज पढ़ने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? ईदगाह जा रहे हैं, यानी कि उस जगह जाने की तैयारी हो रही है। अभी तैयारी करते समय कोई क्या कर रहा है? तो किसी के कुर्ते के बटन टूटे हैं, तो बटन लगाने के लिए वो क्या कर रहा है? सुई धागा लाने के लिए दौड़ता हुआ जा रहा है। किसी के जो जूते हैं वो क्या हुए हैं? उनमें कड़े हुए हैं। हाँ, उसमें क्या करना है? तेल डालना है, तो वो तेली के पास भागता दौड़ता हुआ जा रहा है। ओके, तो किसी के घर में बैल है, गाय है, तो उनको क्या कर रहे? वो सानी पानी दे दे, यानी कि चारा पानी वो उसे पिला रहे, खिला रहे। क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते क्या होने वाली है? दोपहर होने वाली है, बहुत समय लगने वाला है। और इसीलिए सभी गांव के लोग क्या कर रहे हैं? जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जाने से पहले जो उनका काम है वो क्या कर रहे हैं? यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ ईदगाह जाने के लिए ये बड़े लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ
जो लड़के हैं, छोटे लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं, ये भी तैयारी करे। किसी ने रोज़ा रखा है, तो किसी ने दोपहर तक ही रखा है, तो किसी ने रोज़ा रखा ही नहीं है, लेकिन उन्हें ईदगाह जाने की बड़ी खुशी हो रही है, बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और वो उसकी तैयारी में क्या कर रहे हैं, तैयारी में जुटे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो रोजे रखते हुए वो ईदगाह मना रहे हैं। तो लड़के आपस में जो उनके पास पैसे है वो क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं। तो अभी इस लड़कों में से कौन कौन है, तो महमूद है, मोहसिन है, हमीद है, नूर है ना। तो ये सभी लड़के क्या कर रहे हैं, अपने जेब से पैसे निकालते हुए क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं। ओके। तो इसमें से जो महमूद है, वो महमूद क्या करता है, पैसे गिनने लगता है, 1 2 10 ऐसे करते हुए उसके पास कितने पैसे हैं, तो 12 पैसे है। दूसरा मोहसिन है, मोहसिन भी पैसे गिनने लगता है, 1 2 10 2 3 4 5 9 10 11 12 15। तो मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15 पैसे है। तो इसी प्रकार महमूद, मोहसिन, ये अलग अलग लड़के जो है वो जेब से पैसे निकालते हैं और वो गिनने लगते हैं। तो गिनने के बाद उनके मन में विचार आते हैं, क्या विचार आते हैं, कि ये पैसे लेकर हम क्या करेंगे, ईदगाह जाने के बाद, हाँ, वहाँ जो दुकानें होती है, खिलौने की दुकानें होती है, मिठाइयों की दुकानें होती है, गेंद की दुकानें होती है ना, न जाने अलग अलग चीज़ों की दुकानें होती है। और उन दुकानों से हम क्या करेंगे, ये हमारी मनपसंद जो चीज़ है वो क्या करेंगे, खरीदेंगे। ऐसे विचार इन लड़कों के मन में आते हैं। लेकिन उसमें एक लड़का है, कौन है, हमीद। उसका नाम क्या है, हमीद। हमीद ये कैसा है, तो गरीब घर का लड़का है ना। बचपन में ही उसकी माँ जो है वो क्या हो गई, गुजर गई है, मतलब उस वो मर गई है। उसके जो अब्बा जान है यानी कि पिताजी जो है वो क्या है, काम के वास्ते बाहर गांव गए हैं। और वो किसके पास रहता है, तो अपने दादी के पास रहता है। और उस दादी का नाम क्या है, अमीना। ये उस दादी का नाम है। तो अमीना दादी के पास हमीद रहता है और वो प्रसन्नता से रहता है। हाँ, दादी उसका क्या कर रही है, देखभाल कर रही है, उसे पाल रही है, उसे पाल पोस कर बड़ा कर रही है। और इसीलिए हमीद भी क्या है, बहुत बड़ा खुशी से तैयारी कर रहा है, किस लिए, ईदगाह जाने के लिए। लेकिन हमीद के पास क्या नहीं है, जूते नहीं है, क्योंकि वो गरीब घर का लड़का है। सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा कैसा है, काला पड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार वो क्या कर रहा है, तैयारी करते हुए ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये पहले पैराग्राफ में ये दिया गया है ना बच्चों। आपको मालूम है त्यौहार के दिन जब होते हैं, तो जब हम त्यौहार मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार की दुकानें लगी हुई दिखाई देती है। और हम मनपसंद दुकानों में जाकर हम क्या करते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदते हैं। जैसे कि देवरुख फेस्टिवल होता है तो वहाँ अलग अलग प्रकार की दुकानें होते हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार के खिलौने होते हैं, है ना। वहाँ झूला होता है, करची होती है, चरकियाँ होती है, यानी कि इसी प्रकार कुछ झूलने के भी साधन होते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये पहले परिच्छेद में दिया गया है। अगले परिच्छेद में क्या दिया गया है, तो ये गांव के सभी लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। और गांव का ये लोगों का एक मेल, यानी कि उसे क्या कहा गया है, मेला कहा गया है, जो इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ जा रहे। लेकिन जाते समय ये गांव से कहाँ जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं ईदगाह मनाने के लिए। और वो शहर जा रहे हैं, शहर जाते हुए बीच में उन्हें कई पेड़ दिखाई देते, जैसे कि आम के पेड़ होते। तो लड़के लोग क्या करते हैं, हाँ, पत्थर हाथ में उठाते हुए उस आम को निशाना बनाते हैं। और तभी माली दौड़ता हुआ आता है, तो वो लड़के वहाँ से भाग निकलते हैं। तो ऐसे करते करते हुए ये गांव के सभी लोग शहर पहुंच जाते हैं, शहर आ जाते हैं। तो शहर आने के बाद
सभी और क्या दिखाई देती है? बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई देती है, लंबे सड़क दिखाई देते हैं। तो ये सब नज़ारा देखकर हामिद के मन में ये विचार आने लगते हैं कि ये बड़ी बड़ी इमारतें, तो इमारतों में उसे क्या दिखाई देता है? अदालत दिखाई देती है, कॉलेज दिखाई देता है, क्लब दिखाई देता है, घर दिखाई देते हैं। तो ये सब देखकर हामिद के मन में विचार आते हैं। क्या उनसे विचार आते हैं? तो कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, लेकिन ये इस कॉलेज में तो बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, दाढ़ी मूंछे वाले लड़के पढ़ते हैं, है ना? तो कितने दिन तक ये पढ़ेंगे, पढ़कर वो आगे जाकर क्या करेंगे, है ना? हाँ, हामिद के मन में ये विचार आने लगते हैं। और उसे याद आता है कि जिस मदरसा में वो पढ़ने के लिए चला जाता है वहाँ भी दो तीन बड़े लड़के हैं जिन्हें दाढ़ी मूंछ आई है, और वो क्या करते वहाँ पढ़ते, तो उसी प्रकार के लड़के इस कॉलेज में पढ़ते होंगे। हाँ, ऐसे विचार हामिद के मन में आते हैं। ये दूसरे पैराग्राफ में वहाँ दिया गया हमें दिखाई देता है। उसके नीचे जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में क्या दिखाई देता है? जैसे कि देखो, जैसा कि जो ईदगाह है सहसा, जो ईदगाह है उस ईदगाह, इस तीसरे पैराग्राफ में क्या दिया गया है? जो ईदगाह मनाने के लिए आए थे सहसा ईदगाह नज़र आया, यानी कि वो जगह उनके सामने दिखाई देती है। और वो वहाँ क्या करते हैं? उस जगह चले जाते हैं, नमाज पठन करते हैं और नमाज ख़त्म हो जाती है। अभी नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या करते हैं? तो आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरों को दुआएं देते हैं, है ना? और जब गले मिलने के बाद, दुआएं देने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद या शुभ कामनाएं देने के बाद क्या करते हैं? तो बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद उधर क्या दिखाई देता है? तो मिठाई, खिलौने की दुकानें दिखाई देती है। तो जो गांव से आए हुए लड़के हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं? उन दुकानों की ओर चले जाते हैं। ओके। और जो गांव से आए हुए लोगों का दल है, इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है, यानी कि उनके मन में भी ज़्यादा उत्साह भरा है। और ये मिठाइयों की दुकानें देखकर वो क्या करने लगते हैं? उन दुकानों की ओर चले जाते। तो एक पैसा देकर वहाँ चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए दिखाई देते, यानी कि ये लड़के क्या कर रहे हैं? अभी झूला खेल रहे हैं। तो आपको इस चित्र में दिखाई देता है, देखो ये चित्र है ना, यहाँ क्या हुआ है? मिठाइयों की दुकानें लगी है ना, अलग अलग प्रकार की दुकानें दे रहे हैं। यहाँ लड़के क्या कर रहे हैं? मिठाई खा रहे हैं, कोई झूले पर झूला ले रहा है, कोई यहाँ क्या है? चरकियाँ है, जैसे कि घोड़े या अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, हम उन पर बैठते हैं और चक्कर लगाते हैं, तो उसे चरकियाँ कहा जाता है। ये बहुत बड़ा झूला है, इसमें बैठते हैं, झूलने के हम जैसे लगता है हमें, हम क्या कर रहे हैं? आसमान में जा रहे हैं, फिर नीचे आते हैं। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं? मिठाइयों की दुकान पर जाकर मिठाई खरीद रहे हैं। तो कोई लड़के चरखियों पर बैठकर चक्कर लगा रहे हैं, कुछ लड़के क्या कर रहे हैं? झूले में बैठकर झूला झूला ले रहे हैं। तो इसी प्रकार ये यहाँ का माहौल हमें दिखाई देता है और हम खुशी से, प्रसन्नता से इसका क्या करते हैं? आनंद लुटाते हैं। तो इसी प्रकार इस चित्र में आपको दिखाई देता है। तो इसी कहानी में ये बताया गया है। अगले परिच्छेद में क्या बताया गया है? तो सब चरखियों से उतरते हैं, क्या करते हैं? जो मैंने आपको दिखाया भी, ये जो दिखाई देता है इसे क्या कहा गया है? चरखियाँ कहा गया है। और इस चरखियों में क्या लगे हैं? घोड़ों के, है ना, लकड़ी से बना हुआ घोड़ा है और उसे रस्सी से क्या किया है? बांध दिया है, और हम उन पर बैठते हैं और क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। हाँ, 10-50 चक्कर लगाते हैं, एक पैसा देने के बाद, दो पैसे देने के बाद। तो उसी प्रकार यहाँ तीसरे में भी क्या बताया गया है कि सब चरखियों से उतरते हैं और वो अब कहाँ जाते हैं? खिलौनों की दुकानें जहाँ लगी है वहाँ उस दुकानों की ओर वो चले जाते हैं। तो वहाँ दुकानों के चले जाने के बाद वो देखते हैं
कि यहाँ तरह तरह के यानी कि विभिन्न प्रकार के खिलौनों के दुकानें हैं, है ना। कि इस दुकान में सिपाही दिखाई देता है, कुछ दुकान में गुजरिया गुजरिया दिखाई देती है, कुछ दुकानों में राजा वकील इस खिलौने की दुकानें, कुछ दुकानें भिश्तिया और धोबीन साधु की दुकानें हैं। तो कुछ दुकानें कैसी है, लोहे के बनाए हुए चीज़ों की दुकानें है ना। तो ये क्या होता है, तो अलग अलग दुकानें, तरह तरह की दुकानें, तरह तरह खिलौने की दुकानें इन्हें दिखाई देते। तो उसमें जो लड़के हैं, जो महमूद है, मोहसिन है, हमीद है, नूर है, ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की खिलौने खरीदते हैं। जैसे कि मोहम्मद क्या करता है, उनके पास 12 पैसे है, तो उसमें से कुछ पैसे देकर वो क्या करता है, सिपाही खरीदता है। तो क्या खरीदता है वो, सिपाही खरीदता है। तो आपको सिपाही मालूम है, सिपाही लोग कैसे होते हैं, उनके पास बंदूक होती है, वो हमारी रक्षा करते हैं, है ना। तो वो सिपाही खरीदता है। हाँ, और उसका वर्णन भी आगे दिया गया है। उसके बाद मोहसिन है, मोहसिन क्या करता है, भिश्ती पसंद आया, यानी भिश्ती आपको मालूम है, नहीं तो पुराने ज़माने में मालूम है कि घर घर में नल नहीं रहते थे, तो लोग क्या करते थे, पानी लाकर देने का काम करते थे। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक आदमी है और उसके बगल में क्या है, चमड़े से बनाई गई एक चीज़ है, उसे क्या कहते हैं, भिश्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, भिश्ती कहते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, पानी भर दिया जाता है और जिसे चाहे उसे वो पानी दे देते। जैसे कि इस भिश्ती से देखो पानी आ रहा है और वो एक मटके में डाल रहा है। यानी कि भिश्ती क्या करते हैं, कमर झुकाए, अभी उसका आगे वर्णन दिया है ना। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। यानी कि ये क्या है, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है उसे क्या कहते हैं, मशक कहते हैं। और ये मशक लेकर चलने वाला जो आदमी होता है उसे क्या कहते हैं, भिश्ती कहते हैं। दूसरा चित्र देखो, ये देखो, ये क्या है, इसके बगल में मशक है और उसमें से क्या कर रहा है, पानी उड़ा रहा है। ये लोग इसे क्या कहते हैं, भिश्ती कहते हैं। तो मोहसिन क्या करता है, भिश्ती का जो खिलौना है वो भिश्ती का खिलौना क्या करता है, वो खरीदता है। आगे जो तीसरा है नूर, नूर को क्या पसंद आता है, जो वकील है ना, एडवोकेटर कहते हैं, जो वकील होता है, वो वकील का जो खिलौना है वो उसे पसंद आता है और वो वकील का खिलौना क्या करता है, खरीदता है ना। तो वकील क्या करते हैं, अदालत में चले जाते हैं ना, यानी कि कोर्ट में चले जाते, वो वहाँ उनका काम करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार नूर क्या करता है, वो वकील खरीदता वो हमें दिखाई देता है। आगे आगे जो है वो क्या होता है, जैसे कि कुछ पैसे से ये लोग सभी क्या करते हैं, जैसे कि महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, हमीद क्या खरीदता है, अभी हामिद की बारी आती है खरीदने की, लेकिन वो इन सब खिलौने की दुकानों की ओर देखता है, लेकिन वो ये जो खिलौने वो खरीदता है क्या, तो नहीं खरीदता। वो सिर्फ उन खिलौने की ओर देखता रहता है। उनके मन में लालच निर्माण होता है कि मैं खिलौना खरीद लूँ क्या, लेकिन वो खरीद नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कितने पैसे हैं, 3 पैसे है। और 3 पैसे में वो ऐसी चीज़ खरीदना चाहता है जिस चीज़ का आगे जाकर लंबे समय तक उपयोग हो सकता हो। तो इसी प्रकार हामिद सिर्फ उन चीज़ों की ओर, उन खिलौने की ओर देखता ही रहता है, लेकिन वो खरीदता नहीं है। अभी खिलौना खरीदने के बाद ये सभी लड़के क्या हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं। अभी इन दुकानों के बाद किसकी दुकानें आती है, खिलौनों के बाद तो मिठाइयों की दुकानें आती है। किसकी दुकानें आती है, मिठाइयों की दुकानें आती है। तो मिठाइयों की दुकानें में अलग अलग प्रकार की दुकानें होती है, रेवड़ियों की दुकानें होती है, गुलाब जामुन की दुकानें होती है, हलवा की दुकानें होती है। तो इसी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ वहाँ दिखाई देती है, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई देता है ना। कि यहाँ क्या है, मिट अलग अलग प्रकार की मिठाई लगी रखी है और ये इसमें से हम क्या कर सकते हैं, मिठाई
खरीद सकते हैं। तो आगे लड़के जब चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, मिठाई खरीदते हैं, है ना। और वो मिठाई खाने लगते हैं खरीद कर। लेकिन हामिद, ये जो लड़का है वो गरीब है, उसके पास 3 ही पैसे है, वो मिठाई नहीं खरीदता है। बाकी लड़के क्या करते हैं, मिठाई खरीदते हैं, खाते हैं, लेकिन हामिद को कोई नहीं बुलाता है। हाँ, तो आगे जाकर, ये मिठाई दुकानें ख़त्म होने के बाद अगली जो दुकानें आती है, तो कौन सी दुकानें आती है, तो लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है। हामिद देखता है कि ये लोहे की दुकान पर जाकर रुक जाता है, तो हामिद को एक चिमटा दिखाई देता है। और हामिद क्या करता है कि वो चिमटा खरीदना चाहता है। अभी हामिद चिमटा क्यों खरीदना चाहता है, क्योंकि उसके मन में विचार आते हैं। कौन से विचार आते हैं कि दादी, यानी कि उसकी जो दादी है अमीना, वो जब रोटी पकाती है तो रोटी पकाते समय उसके हाथ क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। किसके कारण, तवे से। तो तवे में जब रोटी उतारती है तो उतारते समय उसके हाथ क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। और इसीलिए वो क्या करता है, दादी यानी कि अमीना का हाथ न जले, इसी कारण वो चिमटा खरीदने का विचार करता है। और वो आखिर में क्या करता है, चिमटा खरीदता है, जैसे आपको इस चित्र में दिखाई देता है ना, कि ये हमें जो है इसी प्रकार का वो चिमटा क्या करता है, खरीदता है। ओके। तो आगे जाकर हामिद क्या करता है, हामिद के मन में विचार आते हैं। कौन से विचार आते हैं कि अभी मैंने तो चिमटा खरीद लिया है, तो सभी दोस्त मुझे क्या करेंगे, चिढ़ाएंगे कि तुमने कुछ खिलौना नहीं खरीदा है, कुछ मिठाई नहीं खरीदी है। तो खरीदा क्या है, ये चिमटा खरीदा है। लेकिन मैं उन्हें बता दूंगा कि आपके जो खिलौने हैं वो खिलौने किस काम के हैं, है ना, या खिलौने कितने दिन तक रहेंगे, लेकिन मेरा जो चिमटा हो वो कि सालों तक रहेगा। हाँ, उसका उपयोग होगा। ऐसे बातें मैं उनको बताऊंगा। इसी प्रकार का विचार हामिद के मन में आता है। तो हामिद आगे चिमटा लेकर आगे चलने लगता है। तो उसके जो दोस्त है वो आगे जाकर क्या करते हैं, सबील पर रुक जाते हैं। सबील मतलब जहाँ शरबत बिकती है उस दुकान पर वो जाकर बैठ जाते हैं। और सभी लड़के उसके दोस्त शरबत पीने लगते हैं। तो शरबत पीते हैं, लेकिन हामिद के मन में भी शरबत पीने की इच्छा होती है। लेकिन वो पी सकता है क्या, नहीं पी सकता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो वो सिर्फ उसी तरफ देखता ही रहता है, लेकिन उसके कोई दोस्त उसे शरबत पीने के लिए बुलाते नहीं है। तो उसके मन में वो दुआएं देने लगता है कि आप खाइए मिठाई, आपके मुंह सड़ेंगे, फोड़े फुंसी निकलेंगे। ऐसे दुआएं वो अपने दोस्तों को देने लगता है। और वो कहता है कि अब मुझे तुम नहीं बुला रहे, लेकिन जब बाद में तुम मुझे बुलाओगे, कुछ काम बताओगे, तो मैं आपका कुछ काम नहीं करूँगा, या आपके पास मैं नहीं आऊँगा। ऐसे वो अपने मन में ही मन को क्या करता है, समझाता है। ओके। तो आगे चलते हैं। और जैसे वो आगे जाता है तो आगे क्या हो जाती है, वो दुकान चिमटा खरीदता है ना, उस दुकान के पास वो जाकर खड़ा रहता है और वो चिमटा खरीदना चाहता है। तो दुकानदार को वो पूछता है ना, तो आगे वो आया है। तो दुकानदार को पूछता है, क्या पूछता है, हाँ, कि ये चिमटा कितने को दिया, है ना। तो दुकानदार उसे देखकर कहता है कि ये आप आगे चले जाओ। तो हामिद उस दुकानदार से कहता है कि ये बिकाऊ है कि नहीं, यानी कि ये जो चिमटा रखा है ये बिकने के लिए रखा है या ऐसे ही रखा है। तो दुकानदार कहता है बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाया है, यानी कि ये बिकाऊ क्यों नहीं है, बिकने के लिए तो रखा है। तो फिर हामिद दुकानदार से कहता है, क्या कहता है, तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है, यानी कि तुम बताते क्यों नहीं कि ये कितने पैसे का है, कितने पैसे में ख़रीद लेंगे हम। तो वो कहता है आगे दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। तो हामिद का दिल बैठ गया। तो हामिद के पास कितने पैसे है, 3 पैसे है, यानी कि वो 3 पैसे में खरीद सकता है क्या, नहीं। तो दुकानदार ने कितने पैसे कहे थे,
6 पैसे कहे थे, यानी कि उसके पास अभी 3 पैसे कम है। ओके, तो आगे कहता है ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो, ऐसे दुकानदार हामिद को बताता है। तो हामिद साहस जुटाकर कलेजा मजबूत करते हुए कहता है, मैं 3 पैसे आपको दे दूंगा, मुझे वो चिमटा दे दो। और ऐसे कहता हुआ हामिद क्या करता है, आगे निकलने लगता है। तभी दुकानदार क्या करता है कि उसे बुलाता है और 3 पैसे में वो जो चिमटा है वो उसे दे देता है, यानी कि हामिद 3 पैसे में वो चिमटा क्या करता है, खरीद लेता है। अभी जब वो चिमटा खरीद लेता है तो मोहसिन जो है, वो मोहसिन क्या करने लगता है, हंसने लगता है। और वो उसे कहता है, क्या कहता है कि ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा, है ना। क्योंकि इस लोगों ने क्या किया है, अलग अलग प्रकार के चीज़ें खरीदी है। किसी ने खिलौना खरीदा है, किसी ने मिठाई खरीदी है, लेकिन हामिद ने क्या खरीदा है, चिमटा खरीदा है। और इसी कारण मोहसिन जो है वो क्या करता है, उसे चिढ़ाता है, उस पर हंसता है और वो कहता है कि ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। तो हामिद उसे जवाब देता है, क्या जवाब देता है कि मैं इस चिमटा जब ज़मीन पर पटक देता हूँ तो वो टूट जाता है क्या, नहीं टूट जाता। लेकिन जब तुम्हारी भिश्ती जो है वो भिश्ती तुम ज़मीन पर गिरा दोगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। इसी प्रकार का जवाब हामिद किसे देता है, मोहसिन से देता है। यानी कि हामिद को बाकी जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी चिढ़ा रहे। तो हम मोहसिन के बाद फिर मोहम्मद बोलता है, क्या बोलता है, तो ये चिमटा कोई खिलौना है, यानी कि चिमटा ये कोई खेलने की चीज़ है जो आपने लाया है। तो हमीद उस पर फिर जवाब देता है, क्या जवाब देता है कि खिलौना क्यों नहीं है, खिलौना ही है। जब इस चिमटे को मैं कंधे पर रख देता हूँ तो वो क्या बन जाती है, बंदूक बन जाती है। हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा लग जाता है। यानी कि वो बताता है कि ये जो चिमटा है वो मेरा खिलौना ही भी हो सकता है, जैसे कि मैं कंधों पर रखता हूँ तो उसकी बंदूक बन जाती है, यदि मैं उसे हाथ में लेता हूँ तो वो फ़कीरों का चिमटा बन जाता है। चाहूँ तो इससे मैं मंजरी का काम भी ले सकता हूँ, यानी कि मंजरी आपको मालूम है, तो मंजरी का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे लोग के सारे खिलौने क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। इसी प्रकार ये चिमटा मेरा क्या कर सकता है, काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये चिमटा किसका है, लोहे का है। और तुम्हारे जो खिलौने हैं वो किसके हैं, लकड़ी के हैं या तो मिट्टी के हैं। और ये मिट्टी के लकड़ी के खिलौने मेरा चिमटा क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। इसी प्रकार वो उसको जवाब देता है, किसे जवाब देता है, महमूद को जवाब देता है। तो महमूद महमूद के बाद सम्मी अ, हामिद को कुछ कहता है, क्या कहता है कि सम्मी ने तो क्या खरीदी है, खंजरी खरीद ली है। क्या खरीद ली है, खंजरी। अभी खंजरी आपको मालूम है बच्चों, नहीं तो याद देखो ये क्या है, खंजरी। ये बजाने की जो डपली होती है इसे क्या कहते हैं, खंजरी कहती है। तो ये किसने खरीदी है, सम्मी ने खंजरी खरीदी है। तो सम्मी ने जो खंजरी खरीदी है तो सम्मी कहता है, क्या कहता है कि मैंने तो क्या खरीदी है, खंजरी खरीदी है ना, तुमने तो चिमटा खरीदा है। तो प्रभावित होकर बोलता है कि मेरी खंजरी बदलोगे, 2 आने की है, यानी कि ये 2 आने की मैंने खंजरी खरीद ली है तो इसे आप बदल दोगे। तो हामिद फिर जवाब देता है, किस प्रकार का जवाब देता है कि हाँ मैं तुम्हारी खंजरी को क्या कर सकता हूँ, बदल दे सकता हूँ, लेकिन कैसे, मेरा जो चिमटा है तुम्हारी खंजरी में जब घुसड़ दूंगा या डाल दूंगा तो तुम्हारी खंजरी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। यानी कि इधर बीच में यदि चिमटा लगाया, जोर से उसे मार दिया तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, बजना बंद हो जाएगा, है ना, उसकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी। इसी प्रकार हामिद सम्मी को क्या करता है, जवाब दे देता है। तो उसी प्रकार वो क्या करता है,
जवाब दे देता है। तो चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, यानी कि सभी लड़के उस चिमटे को देखकर मोहित हो गए, यानी कि उनके मन में विचार आने लगे कि सही है, हमारे खिलौने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये खिलौने सिर्फ खेलने के लिए लायक है, आगे जाकर ये टूट भी सकते हैं। और जो चिमटा है उसका महत्व ये लड़के क्या समझ सकते हैं। और चिमटे का महत्व समझने के बाद क्या करते हैं, वो हामिद को क्या करते हैं, सच सच बातें बता देते हैं। तो इसी प्रकार जो हामिद के साथ जो बाल के आए हैं, लड़के आए हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनमें से दो दल हो गए, दो ग्रुप हो गए। एक और मिट्टी के खिलौने वाला ग्रुप, तो दूसरी ओर लोहे की चीज़ें खरीदने वाला ग्रुप। ओके, यानी कि अगर कोई शेर आ गया है ना, यदि हमारे सामने कोई शेर आ गया, तो ये मिट्टी से बने या लकड़ी से बने हुए चीज़ों का कोई उपयोग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन लोहे की चीज़ हो तो हम उस शेर को क्या कर सकते हैं, मार सकते है ना, उसे ज़मीन पर गिरा सकते हैं। जैसे कि हामिद ने जो चिमटा खरीदा है, उस चिमटे के सहारे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो चिमटा है, ये कैसा चिमटा है, बहादुर चिमटा है, साहसी चिमटा है। और ये हिंद लपक शेर की गर्दन पर भी सवार हो सकता है। इसीलिए हामिद का इस चिमटे पर क्या होता है, हामिद को गर्व होता है। तो बीच में ही मोहसिन बोल पड़ता है। मोहसिन बोलता है, क्या बोलता है, कीड़ी चिट्टी का जोर लगाते हुए वो बोलता है, क्या बोलता है, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। यानी कि मोहसिन ने क्या खरीदा थे, तो भिश्ती खरीदी थी, है ना, जो पानी भरने की चीज़ जो मैंने आपको चित्र में दिखाई थी, है ना, कौन सी, जो भिश्ती लोग पानी भर रहे थे, तो पानी भरने की जो चीज़ थी, है ना, तो ये चीज़ उसने खरीदी थी। और इसीलिए वो कहता है हामिद को कि चिमटे में पानी भर सकते हो, यानी कि मैंने जो चीज़ खरीदी है उसमें पानी भर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे चिमटे में पानी भर सकते हैं क्या? नहीं। तब हामिद उसे फिर जवाब देता है, क्या जवाब देता है, भिश्ती को भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। यानी कि तुम्हारी भिश्ती सिर्फ पानी ही भर सकती है, लेकिन मेरा चिमटा जो है, यदि भिश्ती में डाल दिया जाएगा तो वो भिश्ती किस काम की नहीं रहेगी। फिर मोहसिन बोलता है, परास्त हो जाता है। और उस महमूद जो है, महमूद, वो महमूद क्या करता है कि जब तुम मोहसिन की ये भिश्ती तोड़ डालोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, सिपाही पकड़कर ले जाएंगे, अदालत में ले जाएंगे, बंदी बनाया जाएगा, तब वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। तो वकील किसने खरीदा है, तो नूर ने वकील खरीदा है। यानी कि वकील ये जो चीज़ है वो किसने खरीदी है, नूर ने खरीदी है। और नूर बताता है कि तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरे वकील के पैर पड़ने होंगे। और नूर ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला है, तो मैं क्या कर सकता है, वो गोली भी मार सकता है। तो आगे हामिद क्या करता है, उन्हें बताता है, क्या बताता है कि ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे, मेरा जो चिमटा है वो कैसा है, हिंद हिंद को पकड़ेगे और उसे मार भी दे सकता है। और मेरा चिमटा देखकर तुम्हारे सभी खिलौने क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ऐसे हामिद उन्हें क्या करता है, जवाब दे देता है। फिर आगे मोहसिन उन्हें कहता है, क्या कहता है कि एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, है ना। तो मोहसिन क्या कहता है कि तुम्हारा चिमटे का मुंह हर रोज क्या होगा, आग में जलता रहेगा। यानी कि तुम्हारे चिमटे का उपयोग रोटी पकाते समय किया जाएगा, और उस समय उसे कहाँ जाना पड़ेगा, आग में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार मोहसिन हामिद को बताता है। तो हामिद भी अपने ऊपर गर्व करते हुए उन्हें जवाब देता है, क्या जवाब देता है,
आग में बहादुर कूदते हैं, है ना। आग में कौन जाता है? जो बहादुर होते, जो साहसी लोग होते, वो जाते हैं। यानी कि मेरा चिमटा बहादुर है, वो आग में जा सकता है। जो रुस्तम हिंद की कर सकता है, वही मेरा बहादुर चिमटा है। और इसीलिए आग में गया तो क्या हुआ? तो फिर महमूद बोलता है, क्या बोलता है? वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना मतलब जहाँ खाना बनाया जाता है, यानी कि रसोई घर जो होता है उसे बावर्ची खाना कहते हैं। और उस बावर्ची खाने में क्या हो जाएगा? तुम्हारा चिमटा पड़ा रहेगा, ऐसा महमूद हामिद को कहता है। तो इस पर हामिद क्या करता है? जवाब देता है। क्या जवाब देता है? मेरा चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा नहीं रहेगा, है ना। उसे क्रोध आता है हामिद को, और वो उसी प्रकार का जवाब इन दोस्तों को दे देता है कि मेरा चिमटा कहीं नहीं पड़ा रहेगा, वो बावर्ची खाने में पड़ा नहीं रहेगा, उसका सही उपयोग किया जाएगा। फिर जो तुम्हारा वकील है ना, है ना, तुमने जो वकील खरीदा है, हाँ, वकील के पेट में, यानी कि कानून जो होता है, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। और ऐसी छा गई, तीनों सुरमा मुँह ताकते रह गए। यानी कि जब हामिद ये जवाब देता है तो वे सभी दोस्त उसकी तरफ देखते रहते, और चिमटे के ऊपर उनको क्या होता है? गर्व होता है, और चिमटे का सही मायने में उपयोग किया गया है ऐसे उन्हें लगता है। और हामिद सभी लोग क्या करते हैं? सभी छात्र, सभी दोस्त उन्हें खिलौने देने की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि आप मुझे चिमटा दे दो, हम तुम्हें क्या दूंगा? खिलौने दूंगा। और हामिद क्या करता है? उन्हें चिमटा दे देता है, और उनके खिलौने वो देखने लगता है। तो इसी प्रकार ये हामिद और उनके बीच की जो बातचीत है वो बीच में दी गई हमें दिखाई देती है। आगे हामिद जब घर पहुंच जाता है, तो घर पहुंचते पहुंचते कितने बज जाते हैं? तो 11 बज जाते हैं। और 11 बजने के बाद वो घर पहुंच जाता है। और जब घर पहुंच जाता है तो वो उसकी जो अम्मी है ना, अमीना दादी जो है, वो क्या करती है? दौड़ते हुए आती है और उसे अपने गोद में उठा ले लेती है, और उसे कहती है कि प्यार से उसे चूमती है, उसे पूछती है कि तुमने क्या खरीदा, है ना। तब जो हमीद है वो क्या करता है? बताता है कि मैंने क्या खरीदा? कि चिमटा खरीदा। तो आमीन फिर पूछती है दादी कि तुमने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया है? तो वो कहता है कुछ नहीं खाया है, सिर्फ मैंने ये लोहे का चिमटा खरीद कर लाया है। तो दादी फिर पूछती है कि इस लोहे के चिमटे का क्या करेंगे? कोई खिलौना खरीदना चाहिए था। तो फिर जो हामिद है वो बताता है, क्या बताता है? कि रोटियां बनाते समय तुम्हारे हाथ जो है वो तवे पर क्या होते हैं? जल जाते हैं, और इसी कारण मैंने क्या किया है? ये चिमटा खरीद कर लाया है। अब तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। और ये बात सुनकर जो दादी है उसके मन में क्या हो जाता है? तुरंत स्नेह निर्माण हो जाता है, प्यार आ जाता है, और उसके मन में विचार आते हैं कि ये छोटा बच्चा, लेकिन उसकी समझदारी कितनी बड़ी है। अपनी दादी को कोई तकलीफ ना हो, अपनी दादी को कोई परेशानी न हो, इसी कारण उसने चिमटा लाया। और ये देखते हुए दादी अपने आप में अंदर ही अंदर रोती हुई नज़र आती है, और वो हामिद को दुआएं देने लगती है। क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही क्या हो गई थी? गुजर गई थी, और इसी कारण वो उसे दुआएं देने लगती है। और हामिद भी यही चाहता था कि जो बड़े हमें दुआएं देते हैं तो वो दुआएं कहाँ पहुँच जाती है? भगवान के पास पहुँच जाती है। और इसी कारण हामिद ने ये चिमटा खरीदा था। तो इसी प्रकार ये ईदगाह, इस कहानी में यही बताया गया है कि जो लड़के होते हैं उन्हें समझदारी बचपन में ही आ जाती है।
तो इसी प्रकार इस कहानी से हमें यही सीखना है कि हमारे पास जो कुछ पैसे होते हैं उन पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए, सोच समझकर सही जगह सही मायने में उसका उपयोग करना चाहिए। ओके, तो ये कहानी आज हमने देखी। अगली वीडियो में हम अगला जो पार्ट है वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। फिर एक बार आपको धन्यवाद।